अब आइए, अब मैं आपको लेकर चलता हूँ उन चीज़ों पर जहाँ पर आपको ये पूरा मैटर समझ में आए, जहाँ पर आपको ये समझ में आए कि काम किस प्रकार से हुआ, किस प्रकार से किया गया। सबसे पहले एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई जाती है, उस ऑर्गेनाइजेशन, कई सारी ऑर्गेनाइजेशनों में, और एक चैरिटी प्रोग्राम स्टार्ट किया जाता है जिसका नाम होता है हेल्प इंडिया ब्रीथ। इस चैरिटी प्रोग्राम में अलग अलग लोग होते हैं, है ना, और उस अलग अलग लोगों में जो एक सबसे बड़ा नाम आता है, इस हेल्प इंडिया ब्रीथ को चलाने वाला जो संस्था थी उसका नाम मालूम है आपको? मुस्लिम एड। कितने कमाल की बात है ना, हिंदुओं से पैसा ले लिया, हिंदुओं के लिए ले लिया, मुस्लिम एड ने ले लिया और 1 रुपया भी खर्च नहीं किया। वो पूरा पैसा अब आतंकवाद में आपके घर वालों की जान लेने के काम आएगा। क्यों? आइए समझिए। चौधरी मुइनुद्दीन, ये उसके चेयरमैन हैं मुस्लिम एड के, ठीक है। ये कौन है? ये वो साहब हैं, हेड ऑफ अल बद्र, अल बद्र के हेड है। और अल बद्र कौन है? अल बद्र वो है जिसने बांग्लादेश में निहत्थे हिंदुओं की, हजारों हिंदुओं को मौत के घाट उतारा, और इस आदमी को बांग्लादेश की कोर्ट ने फांसी की सजा दी है, फांसी की। बांग्लादेश की कोर्ट ने इसको फांसी की सजा दी है। ये मुस्लिम एड जिसमें आप पैसे दे बैठे, ये उसका चेयरमैन है, हेड है। सोचिए, अपने ही भाई के कातिलों को, अपने ही भाइयों के कातिलों को, और ये भाग गया। इस समय ये यूनाइटेड किंगडम की सिटीजनशिप लेके बैठा है, ये ओरिजिनली बांग्लादेश का है। ठीक है ना। शॉर्ट वीडियो नहीं बन सकता भाई साहब, सॉरी। इसमें से जिसको बनाना है बना लेना, स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके, काट के, छाट के, डाउनलोड करके, जैसे करना कर लेना, वो आपका हेडेक है। मेरे से इतनी एक्सपेक्टेशन मत किया करो यार, थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। समझ में आया किसके चेयरमैन है? आइए, मोनेटाइजेशन बंद, ऐड बंद नहीं होगा। अच्छा ठीक है, तो हम ऐड में ही बंद कर देंगे कहीं से जाके। मुस्लिम एड चेयरमैन एंड बोर्ड मेंबर, इस्लामिक फोरम ऑफ यूरोप, यूरोप विंग, मुस्लिम काउंसिल ऑफ ब्रिटेन इन्फ्लुएंस बाय इस्लामिक फोरम यूरोप, इस्लामिक फाउंडेशन डायरेक्टर, लीडर ऑफ इस्लामिक छात्र संघ स्टूडेंट विंग। ठीक है ना। तो साहब ये वो व्यक्ति हैं जिन्होंने हिंदुओं को मारा है बांग्लादेश में, और अब मुस्लिम एड के नाम से फाउंडेशन लेने आ गए और आपने इनको पैसा दे दिया। चलिए, मुस्लिम एड ने कहां कहां से कैसे कैसे पैसा इकट्ठा करना शुरू किया। मुस्लिम एड इन यूएसए, यह आपके सामने रकम है। ये तो शुरुआती रकम थी, है ना। बाद में कितना हुआ? भारत की इन तस्वीरों को उठाया गया इंटरनेट से, भारत की इन तस्वीरों को उठाया गया, ठीक है ना। अभी आपने मुस्लिम एड यूएसए देखा, आइए भारत की तस्वीर, फोटोशॉप तस्वीरें बहुत है इसमें। मुस्लिम एड इन यूएसए, ठीक है। तो साहब ये तमाम सारी चीज़ें, ये मुस्लिम एड इन यूएसए हुआ, ऐसा यूके, ऑस्ट्रेलिया, तमाम सारी जगह ये प्रोग्राम चलाए गए, लगभग पूरे विश्व में चलाए गए, यूरोप में भी चलाए गए। हेल्प इंडिया ब्रीथ प्रोग्राम पूरे विश्व में चला। कहाँ चला? पूरे विश्व में, एक जगह नहीं चला। क्या बता सकते हो कौन सी जगह? कोई गेसेस, एनी गेसेस कि वो कौन सी जगह जहाँ नहीं चला, जहाँ से फंडिंग नहीं इकट्ठी की गई? जल्दी से जो मन में आ रहा हो। शाबाश रूपेश कुमार, 100 में से 100 नंबर। विश्व के सिर्फ एक देश में इसको नहीं चलाया गया और उसका नाम है चाइना। चीन में नहीं चला क्योंकि पूरा प्रोजेक्ट जो फंड था वो शुरुआती फंडिंग चीन ने करी थी। अब इस पूरे फंड का मजा देखिएगा आप। चीन ने फंड लगाया वेबसाइट बनाने के लिए, एडवर्टीजमेंट करने के लिए, इन्फ्लुएंसर्स को लाने के लिए, उनको पैसा देने के लिए, उनसे कहने के लिए कि तुम फंडिंग दो, भारत मर रहा है, और उससे 100 गुना ज्यादा पैसा पैदा कर लिया और अपना पैसा वापस ले लिया। दिस इज हाउ चाइना वर्क्स। आप ही के पैसे से आपको मारता है, ठीक है। आइए, इमेजेस उठाई गई साहब, भारत की तो छोड़िए, मुस्लिम एड ने ये जो इमेज उठाई है, ये इमेज जानते हैं कहां की है? ये टीबी पेशेंट्स की हैं, रोहिंग्यास की, और म्यांमार से उठाई हुई। ये देखिए, इंडिया इज इन द ग्रिप ऑफ वर्स्ट आउटब्रेक, ये तस्वीर है। और आ जाइए, शटर स्टॉक पे तस्वीर अवेलेबल है। कहां की? कोलालंपुर, 27 मई 2020, मलेशिया। अ पिक्चर ऑफ अ रोहिंग्या मुस्लिम फैमिली वाइल वेयरिंग अ स्कार्फ एंड फेस मास्क टू प्रोटेक्ट फ्रॉम कोविड पेंडेमिक इन कोलालंपुर। ले भैया, मलेशिया की थी ये तो, मलेशिया की तस्वीर उठा के लगा दी, भारत की बना दी, और आप बन गए, आप ईड़े बन गए तुरंत। आप तुरंत पैसा दे आए, फटाफट जेब से आपके पैसा निकल गया, दे आए। इसलिए कहता हूं पैसा सोच समझ के दिया करो। ये मर गया, वो जी गया, इधर पैसा दे दो, उधर मर गया, मरने वाला मर गया। मेरे विचार एकदम स्पष्ट है। किसी मोहल्ले में कोई मरने वाला मर गया, अच्छी बात है भाई, ठीक है, हो गया, ऐसा एपिसोड हुआ, उसको 1 करोड़ देने की जगह उसको 10-15 लाख रुपए दे दीजिए,
बाकी 90-85 लाख रुपए के सुरक्षा के उपाय दे दीजिए, बाकी मोहल्ले को, उस मोहल्ले में दूसरा मर्डर नहीं होगा, वरना आप रोज 1 करोड़ इकट्ठे करते रहोगे, कभी एंड नहीं होगा, और एक दिन आप पैसे देते देते थक जाओगे, है ना। इसलिए सुरक्षा का उपाय पहले, राइट, ठीक है। तो खैर एक तस्वीर हो गई, आइए दूसरी तस्वीर भी देख लीजिए। कोविड-19 इमरजेंसी इंडिया, भारत की इमरजेंसी दिखा दी भाई, देखो ऑक्सीजन सिलेंडर, कॉन्सेंट्रेटर दो जल्दी, लेट्स हेल्प देम ब्रीथ। गेटी इमेज की इमेज थी, कहाँ की थी, अगरतला त्रिपुरा इंडिया, टीबी पेशेंट, हाँ टीबी पेशेंट की थी, 2018 की थी, 2021 में इस्तेमाल की गई, ठीक है भाई। 23,000 रुपये की इमेज थी, 23,000 रुपये दिए गए इसको खरीदने के, ठीक है, 23,000 रुपये में इमेज खरीदी गई थी। पिछली वाली इमेज कितने में खरीदी वो भी देख लें, पिछली वाली फ्री थी भाई, ठीक है। तो ये पूरा गेम चला जिसमें आपका पैसा उपयोग किया गया। सिर्फ इतना नहीं है, आइए ज़रा आपको दिखाएं, इनकी चालाकी दिखाएं, चालाकी देखिए। मैप ऑफ इंडिया ऑन अ वेबसाइट ऑफ मुस्लिम एड यूएसए। मुस्लिम एड यूएसए की जो मैप दिखाते थे मुस्लिम एड यूएसए में, वो ये मैप दिखाते थे जिसमें पीओके कटा हुआ है, एक्साइज चिन्ह कटा हुआ है ना, भारत का कश्मीर कटा हुआ है, ये मैप वहाँ दिखाया करते थे। और भारत में इनकी वेबसाइट खोलेंगे, मुस्लिम एड इन यूएसए, भारत से खोलेंगे तो भारत से ये वेबसाइट दिखती थी, ये मैप दिखता था। मैप का रंग हरे से बदल गया, कश्मीर गायब था, कश्मीर आ गया, अरुणाचल गायब था यहाँ से, वो भी आ गया, सब आ गए। पैसा दे दो बाबूजी, पैसा दे दो, ठीक है, क्लियर है। इनके चक्करों में आप पड़े। सिर्फ इतना नहीं है, अभी नहीं, अभी मुस्लिम एड के बारे में और जानना आपको बाकी है। आइए इनसे मिलिए। डॉक्टर बिलाल फिलिप, नाम है अबू अमीना बिलाल फिलिप, पेशे से साहब आतंकवादी हैं, मुस्लिम एड के ये भी। प्रोफेशन बैंड फॉर टेरर लिंक्स, इस्लामिक स्कॉलर टीचर ऑथर। और तो और छोड़िए, इनको तो बांग्लादेश से भी बैन कर रखा है, बांग्लादेश में भी अपने आने से बैन कर रखा है। तमाम सारी कंट्रीज है जिन्होंने इनको बैन कर रखा है, ऑस्ट्रेलिया ने इनको बैन कर रखा है, बांग्लादेश ने इनको बैन कर रखा है, तमाम सारी अन्य कंट्रीज ने इनको बैन कर रखा है। जानते क्यों? क्योंकि इनके जो कनेक्शंस हैं वो हमास से और तालिबान से हैं। ये कोई आज बैन नहीं, बहुत पहले से बैन है। और ये मुस्लिम एड फाउंडेशन चला रहे हैं, मुस्लिम एड फाउंडेशन के चेयरमैन रहे हैं ये भी, अलग अलग जगह रहे, कोई अफ्रीका में रहा है, कोई कहीं रहा है, कोई कहीं रहा है। समझ में आया आपने पैसा कहाँ दे दिया गलती से? मना कर रहा था ना पैसा देने को, कह रहा था ना पीएम केयर्स में दो, नहीं आया समझ में। हम तो बाहर बैठे, हमारे लिए पीएम केयर्स में पैसा हम नहीं दे पा रहे हैं। उसके ऑप्शंस थे सर, बहुत सारे ऑप्शंस थे, मुझसे पूछ लेते मैं बता देता। चलिए साहब, अभी कहाँ से शुरू, ख़त्म थोड़ी हुआ, अभी तो शुरू भी नहीं हुआ, अभी तो लंबा चलने वाला है। आइए मुस्लिम एड, ये ट्वीट्स है मुस्लिम एड के, इंडिया इज फेसिंग फलाना फलाना, इमरजेंसी अपील, नंबर भी डाल दिए, मुस्लिम एड मुस्लिम एड मुस्लिम एड, दैट दनादन मुस्लिम एड, चारों तरफ ऑक्सीजन के सिलेंडर वाली फ़ोटो, ये वाली फ़ोटो, ये वाली फ़ोटो, हाँ ये वाली फ़ोटो, ये सारी फ़ोटो बड़ी काम आई, ये वाली फ़ोटो, अरे ऐसा नहीं, सारी फ़ोटो का इस्तेमाल हो। देखिए यहाँ ये इन्हीं के बगल में एक वो कॉन्सेंट्रेटर रखकर वो फ़ोटो भी खींच दी थी, है ना, ठीक है ना। चलिए साहब, अब क्या, अच्छा मज़े की बात यह है कि इनके लिए सिर्फ ऐसा नहीं कि ये खाली कोविड का ही वो, ये इसके अलावा भी इधर उधर से पैसा कमाते रहते जहाँ मौका मिल जाता है, जहाँ मौका मिल जाता है वहाँ कमाते रहते। खैर सबसे ज़्यादा मज़े की बात यह है कि मुस्लिम एड ऑस्ट्रेलिया भारत के लिए फंड रेज कर रहा था, और मुस्लिम एड ऑस्ट्रेलिया की वेबसाइट या गूगल पेज को यदि फेसबुक पेज को यदि आप खोलेंगे भारत से, तो आपको भारत से नहीं दिखेगा, अवेलेबल नहीं है, ठीक है। भारत में आपके लिए मुस्लिम एड ऑस्ट्रेलिया का पेज अवेलेबल ही नहीं है, ठीक है। सेटिंग चेंज कर दी है। नारायण शंकर ओनली डोनेट टू पीएम केयर नॉट इवन टू यूएन। बिल्कुल यूएन को तो बिल्कुल कतई नहीं करना है सर, एक पैसा नहीं देना यूएन को। क्या गजब के नीच लोग हैं, काऊ के लिए भी मांगते हैं। हाँ तेजस जी अभी तो रुकिए, अरे ब्राह्मणों के लिए मांग लिया अभी बीच में, पंडित नहीं आ रहे, ये नहीं आ रहे, वो नहीं आ रहे, हम तो बड़े परेशान हैं, मर जाएंगे हम तो, पूजा पाठ बंद कर रहे हैं, ठीक है। चलिए साहब, मुस्लिम एड ने अपने जो तमाम सारे लोग हैं उनको बार बार बदल रहे हैं, जो 17 में थे वो 16 में नहीं है, 16 में थे वो 17 में नहीं है, ठीक है ना। ये मुस्लिम एड के तमाम सारे पदाधिकारी है जो कि यहाँ बदल गए आके, ठीक है। कुछ लोग नहीं बदल रहे इसमें, कुछ लोग परमानेंट बने हुए हैं, ठीक। तो यहाँ तक आए। अब
एक और नाम मैं आपको लेकर आ रहा हूँ, मुस्लिम एड पाकिस्तान से। मुस्लिम एड पाकिस्तान में भी है, आइए। नाम लेफ्टिनेंट जनरल आर खालिद लतीफ़ मुगल, पाकिस्तानी है। कारगिल वॉर हार गए थे भारत से, पाकिस्तान आर्मी में 36 साल काम किया, मुस्लिम एड पाकिस्तान के चेयरमैन हैं और बोर्ड मेंबर हैं। ठीक है, अब समझ लीजिए ये कौन है। ये आईएसआई के लिए काम करते हैं। हमने आपसे शुरू से कहा था, शुरू से हम एक बात आपसे कह रहे थे, ये पूरा पैसा आईएसआई के पास जा रहा है। इन सब बहानों से आईएसआई पैसा इकट्ठा कर रही है। अब कोई दिक्कत किसी को? जो कहा था वही साबित हुआ। इसका मुकदमा चालू हो गया है अमेरिका में, इसकी इंक्वायरी शुरू हो गई। आप ये मत सोचिएगा कि यहाँ बैठकर हवा में बात कर रहे हैं। अमेरिका से इन्होंने खेला था खेल, अमेरिका ने पकड़ लिया। भारत की एनजीओ बताकर, भारतीय बनकर, भारत के लिए, लोगों के लिए पैसा भारत से खींचा और पूरी दुनिया से खींचा कि भारत की हेल्प करनी है, और भारत के खिलाफ आतंकवाद में इस पैसे को लगाया। तब एक पकड़ लिया गया इनको, लोगों ने हंगामा मचाया, तो सरकार ने फिलहाल इंक्वायरी शुरू कर दी है। डोनेशन के अब्बा से तौबा, दक्षिणा तो पुजारी ओनली। बिल्कुल बिल्कुल रंजन मांटा जी, एब्सोल्युटली। तो चलिए साहब, आईएसआई एंगल भी आ गया। चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन भी देख लीजिए, मुस्लिम एड, डीबीए, मुस्लिम एड, ठीक है ना, तमाम सारी जगहों पर मुस्लिम एड पाकिस्तान, नॉन प्रॉफिट, या नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो जाती है या चैरिटी हो जाती है। साला समझ में नहीं आता ये ऑर्गेनाइजेशन है कि क्या भला है। पेज ट्रांसपेरेंसी समझ में नहीं आती। चेंज नेम टू मुस्लिम एड यूएसए, पेज क्रिएटेड मुस्लिम एड अमेरिका। चलो भाई, ये मुस्लिम एड ही रहे। तमाम सारी प्राइमरी कंट्री इनकी बार बार बदलती रहती। प्राइमरी कंट्री, ठीक है ना, पाकिस्तान। प्राइमरी कंट्री यूनाइटेड किंगडम पाकिस्तान। मुस्लिम एड कहाँ का है ये मेन मुस्लिम एड है, ये मुस्लिम एड पाकिस्तान है। मुस्लिम एड चला कौन रहा, आप इसको समझिए। यूनाइटेड किंगडम में भी जो मुस्लिम एड चला रहा है वो चला रहा है पाकिस्तान, है ना। अब इधर आ जाइए, मुस्लिम एड यूएसए कौन चला रहा है? मुस्लिम एड यूएसए चला रहा है यूनाइटेड किंगडम से आतंकवादी चला रहे हैं, यूनाइटेड स्टेट्स से चला रहे हैं और पाकिस्तान से चला रहे हैं। क्लियर है? इफ आई एम नॉट मिस्टेकन एनडीटीवी आल्सो गिव देम अ प्लेटफॉर्म इन मई 2021। तुषार जी, आई हैव नो आइडिया, मुझे बिल्कुल याद नहीं है इस बारे में, है ना, सो आई विल नॉट कमेंट। केटो पे आयु मैडम ने भी कमाल किया था। हाँ, उन पर भी केस चल रहा है भारत में, उन पर भी केस खोला गया है, ठीक है ना। तो अल्टीमेटली सारे तार जो हैं वो जाकर कहाँ जुड़ते हैं? पाकिस्तान से। ये बड़ा ही ऐसा ग्राफ है जिसको आपको समझना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। ये तमाम सारे इनके काम है जो ये करते हैं। मुस्लिम एड यूएसए, ठीक है ना, दुनिया भर के इन्होंने अपने तामझाम फैला रखे। मुस्लिम एड श्रीलंका, ठीक है, मुस्लिम एड बोस्निया, मुस्लिम एड पाकिस्तान, तमाम सारे इन्होंने ये फैला रखे हैं। ये इनके फेसबुक पेजेस हैं, ठीक है ना, इसको समझिए आप, ठीक है। और ये इनके एडमिन्स हैं जो चलाते हैं, ठीक है। तो इतने सारे एडमिन्स, इतने सारे पेजेस चलाने वाले गजब के लोग, और कहाँ कहाँ से, किस किस के लिए, कौन कौन चला रहा है। आप इनके ट्विटर हैंडल्स देखते ही आप परेशान हो जाएंगे। ये देखिए, और सबकी एक जैसे ट्वीट है, सारे कॉमन अकाउंट हैं, ठीक है ना, एक ही जगह से ऑपरेट होते हुए, सारे एक ही जगह से, राइट। किसी ने पूछा आपने इन्फॉर्मेशन एनआईए को दी? सर हमसे बहुत ऊपर काम करते हैं वो लोग, उन लोगों से हम लोग इन्फॉर्मेशन लेते हैं, उल्टी कहानी है। फिर भी कभी ऐसी ज़रूरत होती है तो दे भी देते हैं, ऐसा नहीं है ना। अब आइए, अब ज़रा समझते हैं ग्राफ के माध्यम से। इंडिया कोविड क्राइसिस, मुस्लिम एड यूएसए, मुस्लिम एड यूके, मुस्लिम एड ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, 3 लोग। लॉन्च गुड एमए वेबसाइट, ठीक है, लॉन्च गुड और एमए यूएसए वेबसाइट, यानी लॉन्च गुड के नाम से एक प्लेटफॉर्म है, वहाँ पर भी इन्होंने पैसा उगाही करी, और एमए वेबसाइट पर अपनी करी। अनडिस्क्लोज मेजर फंडिंग डायरेक्टली ऑन वेबसाइट्स एंड अप्रॉक्स $80,000 प्लस फंडिंग ऑन थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म्स। किसको दिया? भारत में किसी एनजीओ को, लोकल पार्टनर को, नहीं मालूम। लोकेशन की हेल्प नहीं मालूम, बेनिफिशियरी डिटेल नहीं मालूम, इंडियन ऑफिसेज नहीं मालूम, एफसीआरए अप्रूवल नहीं है। ये मुस्लिम एड का काम है, ये मुस्लिम एड का काम है पूरा। ये मुस्लिम एड ने यहाँ इस तरह से काम किया, राइट। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अभी आ जाएगा, एक और ग्राफ आगे दिखाने वाला हूँ, उससे पूरा समझ में आ जाएगा, बहुत अच्छी तरह से आ जाएगा। अब आइए इनका झूठ पकड़ते हैं अपन एक एक करके। ये इन्होंने बताया कि हमने एम्बुलेंस दे दी दान, एम्बुलेंस पे नंबर पड़ा MP11 TR फलाना फलाना, है ना, देना इन्होंने कहीं और बताया। अब जरा इसको देखिएगा, ये देखिए, यहाँ से हम आपको ये दिखा रहे हैं, ये अंदर का सीन दिख रहा है, सामने विंडशील्ड दिख रही है, सीधे थ्रू एंड थ्रू दिख रहा है, पहली चीज़। दूसरी, इस कब्जे को देखिए, तीसरे इस डिज़ाइन को देखिए, और चौथी इस लाइट को देखिए, ठीक है। इनका कहना है इसी एम्बुलेंस को इन्होंने अंदर से खोल कर दिखाया है। पहली बात, ये बीच में पार्टीशन आ गया, इसमें कोई पार्टीशन नहीं है, यानी ये एम्बुलेंस और ये एम्बुलेंस अलग है। दूसरी बात,
ये डिज़ाइन में फ़र्क आ गया। ये देखिए, ये सीधा डिज़ाइन है, ये सीधा डिज़ाइन है, ये घुमा हुआ डिज़ाइन है। कब्जे में फ़र्क आ गया और लाइट में फ़र्क आ गया। ठीक है, तो ये जो पूरी फ़ोटो डाली गई थी ये भी झूठी फ़ोटो थी। ठीक है सर, एक एनजीओ ने इंडिया जो रोड बना रहा है चाइना बॉर्डर पर उसके लिए केस किया एससी में। हमने एससी के मेल इतने बड़े उन्होंने रुकवा दिया काम। जय महाकाल। नहीं, काम नहीं रुकवाया, सिर्फ गवर्नमेंट को नोटिस दिया, काम रुकने की कोई बात नहीं है। ठीक है ना, आपको जानकारी गलत है सर, और वो वाली जानकारी हम यहाँ 4 दिन पहले दे चुके हैं। राइट, याद है ना आप सबको? किस किस को याद है सड़क रुकवाने वाली बात? बता दो फटाक से। ठीक है, जब तक आप बताते हैं तब तक मैं आगे बढ़ता हूँ। अब इस मुस्लिम एड का कनेक्शन देखिए। आइए, इस मुस्लिम एड का कनेक्शन दिखाऊँ आपको। लौट आया वापस। ये तो वापस आ गए साहब, जाकिर नाइक साहब। मे बी नॉट। ओ माई गॉड। डियर फॉलोअर्स, जाकिर नाइक जी खुद लिख रहे हैं, डियर फॉलोअर्स, व्यूअर्स एंड कमेंटेटर्स, डॉक्टर बिलाल फिलिप इज रिकवरिंग एंड फीलिंग मच बेटर। ही विल बी डिस्चार्ज सून फ्रॉम हॉस्पिटल। कुछ लिखा है अल्लाह बल्ला। वी रिक्वेस्ट फ्रॉम यू टू कंटिन्यू मेकिंग दुआ फॉर हिम। बराक अल्लाह फेकुम, बायोग्राफी ऑफ प्रॉफेट मोहम्मद फलान फलान। ठीक है, तो साहब जिनके बारे में हम अभी बिलाल फिलिप्स के बारे में बात कर रहे थे, वो तो जाकिर नाइक के साथ बैठे हैं। हो गया कल्याण। समझ में आ गया आपको ये पूरा मामला क्या चल रहा था? कैसे आती फंडिंग, कैसे होता है सब धमालबाजी। चलिए अभी कैसे, अब ज़रा देख लें। मोहम्मद ज़फ़ीर हुसैन कुरैशी, कंपनी इनकी इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन। ठीक है ना, और एड्रेस नहीं बताएंगे, पोजीशन डायरेक्टर है, कंसल्टेंट साइकेट्रिस्ट है, ब्रिटिश नेशनैलिटी के साथ में। ये इनकी स्थिति है। कहीं भी अगर आप इनके ऑफिस ढूंढने जाएंगे ना, इनके ऑफिस नहीं मिलेंगे। राइट, ठीक है, अभी थोड़ी ख़त्म हुआ। कौन है ये? ही इज़ ऑल्सो अ मेंबर ऑफ बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज ऑफ पीस टीवी मुस्लिम एड। पीस टीवी और मुस्लिम एड एक ही व्यक्ति बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज में, पीस टीवी में भी और मुस्लिम एड में भी है। समझ में आ गया दोनों का रिलेशन? ठीक है, चलिए अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अब आपको ग्राफ के माध्यम से, थोड़ी क्लैरिटी के माध्यम से समझाते हैं। आइए, ये रहा मुस्लिम एड। अब मुस्लिम एड यूएसए है, मुस्लिम एड पाकिस्तान है, मुस्लिम एड आपका ये, और ये पूरा मुस्लिम एड है ना, एवरीवेयर, पूरे वर्ल्ड में। ठीक है, अब ज़रा इसको समझिए। मुस्लिम एड यहाँ कौन चला रहा है? इकबाल एक्स सेक्रेटरी हैं, ये एक्स चेयरमैन है। ठीक है, मुस्लिम एड के एक्स वाइस प्रेसिडेंट ट्रेजर कौन है? अरमान चौधरी। और ये किस में थे? एक्स नेशनल किस में थे? मुस्लिम उम्मा ऑफ नॉर्थ अमेरिका। ये किसकी मेंबर में? बर्मा टास्क फोर्स में। ठीक है, अब ज़रा इधर ऊपर वापस आना पड़ेगा। इसके जो दूसरे हैं वकारुद्दीन, ये सीधे बर्मा टास्क फोर्स से जुड़े हुए हैं। ठीक है, यानी सारे लोग आके बर्मा टास्क फोर्स से जुड़े यहाँ पर। ठीक है, मुस्लिम एड के दूसरे लोगों को मुस्लिम एड पाकिस्तान में देख लें। लेफ्टिनेंट जनरल खालिद साहब से और कौन कौन जुड़ा हुआ है? ISI सीधे जुड़ी हुई है खालिद साहब से। ठीक है, अब ये जो प्रोग्राम चलाते हैं कौन कौन से चलाते हैं? सेव इंडिया फ्री कश्मीर। ठीक है, ISI ये मिलकर सेव इंडिया फ्री कश्मीर, जस्टिस फॉर ऑल के नाम से इनका प्रोजेक्ट चलता है। और ये प्रोजेक्ट फिर बर्मा टास्क फोर्स पर आता है। यानी इनका कनेक्शन एकदम क्लियर हो गया। अब आते हैं ऊपर। बिलाल फिलिप किसके खासम खास हैं? जाकिर नाइक के। बिलाल फिलिप प्रमोटर है मुस्लिम एड के। ठीक है, मुस्लिम एड पार्टनर ऑर्गेनाइजेशन है, मुस्लिम एड इनकी बिलाल फिलिप वाली की। जाकिर नाइक जी इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन के फाउंडर हैं। ज़फ़र हुसैन कुरैशी जिनके बारे में हमने बताया, वो डायरेक्टर हैं इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन में। ठीक है, और मुस्लिम एड यहाँ से ज़फ़र हुसैन कुरैशी के साथ में ये सीधे ट्रस्टी और एक्स सेक्रेटरी इसके तंजीम वस्ती हैं। ट्रस्टी इसके फारूक मुराद हैं, मुस्लिम एड इधर के और मुस्लिम एड पाकिस्तान दोनों के। ये इनकी पार्टनर ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, ये घूमकर कहाँ आते हैं? ये भी घूमकर अल खिदमत फाउंडेशन पर आ जाते हैं। जो सब लोग यहाँ आ रहे हैं, अल खिदमत फाउंडेशन मेन है, जमात इस्लामी की चैरिटी विंग है ये अल खिदमत। अब देखिए, मुस्लिम एड अल खिदमत पर आया, मुस्लिम एड पाकिस्तान अल खिदमत पर आया, मुस्लिम एड यहाँ वाला इधर आया और मुस्लिम एड ये इधर आया। तो सारे के सारे अल खिदमत पर आ गए, जमात इस्लामी के चैरिटी पर। यानी पूरा पैसा जो मुस्लिम एड का है वो कहाँ गया?
अल खिदमत पर, यानी जमात इस्लामी यानी कि ISI के पास। ठीक है, पूरा पैसा वहां चला गया। क्लियर है? अब आपको समझ में आया आपका पैसा कहाँ गया? आपका पैसा आप ही के विरुद्ध, आप ही के देश के विरुद्ध, आपके विरुद्ध इस्तेमाल हो गया और आपको पता भी नहीं चला। क्या NIA जानती इस्लाम का तू है बिना मानवता ना बचेगी? मुझे क्या मालूम सर, NIA जवाब देगी इसका, उनका प्रवक्ता नहीं। ओम तिवारी जी कहते हैं मुस्लिम मीट की वेबसाइट बताती है कि ये ज़कात है। वो तो अपने आप को ह्यूमैनिटेरियन बताते हैं सर, वो एक्चुअली इस्लामिक ज़कात का काम करते हैं। सर वाई दिस वीक सेंट्रल गवर्नमेंट नॉट एबल टू से दैट नेशनल सिक्योरिटी इज नॉट जुडिक्शन ऑफ कोर्ट, इट इज़ अबव द गवर्नमेंट चूज। सर सरकार को जो जवाब देना चाहिए शक्ति प्रसाद जी, उन्होंने जवाब दिया है, क्योंकि हम लोग वकील नहीं, हम लोग एक्सपर्ट नहीं, इसलिए हमको इस पर कमेंट करना नहीं चाहिए, है ना? ठीक है, वो जो जवाब दिया वो भी मुझे मालूम है, पर उस बारे में मैं यहाँ चर्चा नहीं करूँगा। फर्जी किसान एंड शाहीन बाग के पैसे यहीं से आते हैं। हाँ, ये हुई ना बात, अब आप बोले एकदम सही। ठीक है, तो ये सारे के सारे जो पैसा है जो आपने दिया फलाने ठिकाने इसको उसको, वो पूरा पैसा पहुंच गया ISI के पास। ठीक है, सबसे मज़े की बात है कि हमने सबसे पहले आपको ईमाना दिखाया था। आइए, ईमाना लोगो कलर वॉज चेंज फ्रॉम शेड ऑफ ग्रीन टू शेड ऑफ ब्लू। ले भाई, ईमाना केम अप विद द लॉन्ग लिस्ट ऑफ चैरिटीज इट हैज डन विद एब्सोल्युटली नो डिटेल्स। ईमाना प्रेसिडेंट आफ्टर हैविंग मेड मिलियंस ऑफ डॉलर्स डिसअपियर वेंट टू अपडेट हिज नॉलेज ऑन इस्लामोफोबिया। भाग लिए जी। सैयद फाउंडेशन थैंक्ड अहमदाबाद एयरपोर्ट अथॉरिटीज फॉर अ कंसाइनमेंट इट क्लेम्ड वाया मुंबई पोर्ट। कमाल की बात है ना, सैयद फाउंडेशन भारत में काम कर रही है, अहमदाबाद एयरपोर्ट को उसने धन्यवाद दे दिया, जबकि कंसाइनमेंट आया मुंबई पोर्ट से। सैयद फाउंडेशन एंड अदर्स लॉक देयर प्रोफाइल ऑन वेरियस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। जैसे उनके बारे में ढूंढना शुरू किया तो इन लोगों ने अपने अपने जो प्रोफाइल, सोशल मीडिया प्रोफाइल है, उनको इन्होंने लॉक कर लिया ताकि कोई देख ना पाए, समझ ना पाए कि ये क्या काम करते हैं। तो ये पूरी जो आपने पैसा दिया, वो पूरा पैसा अल्टीमेटली ISI के पास पहुंच गया। और हम इसको जब पहले दिन बोले थे तो बहुत सारे लोगों को बुरा लगा था। कुछ लोगों ने बोला आप खुद तो डोनेशन इकट्ठा कर नहीं रहे हो कोविड के लिए, जो लोग कर रहे हैं आप उनको भी रोक रहे हो। पता चल गया क्यों रोक रहे थे, मालूम चल गया। तो जो उस समय कहते उसे मान लिया करो, क्योंकि 6 महीने बाद जब हम आपको बताएंगे ना सच्चाई, तब आपको लगेगा हमसे उस समय गलती हो गई। तो फॉलो कर लिया करो, दिमाग मत लगाया करो, है ना? ठीक है, खैर अभी खत्म नहीं हुआ बॉस, अभी तो यहाँ से आगे चलना शुरू होंगे हम। अब जो सबसे ज़रूरी बात है वो ये है क्रिप्टो करेंसी। उस पर भी आएंगे किसी दिन, उस पर भी किसी दिन करेंगे, ऐसा ही खुलासा करेंगे। मशीन, हाँ, माइंड बॉगलिंग, बिल्कुल तुषार जी, मैं खुद हैरान हूँ इसको इतने सारे वो देखकर। बड़े कमाल की बात है कि एक आदमी जिसको ढाका की कोर्ट ने, पढ़ा दूँ, सब्सिक्वेंटली अ स्पेशल कोर्ट इन ढाका 2010 sentenced the former leaders of Al Badr killing squad to death in absentia of their war crimes। कौन कौन? अशरफुज जमान खान एंड चौधरी मोयुद्दीन। ठीक है, उपस्थित नहीं थे। 2013 में इनको मृत्यु दंड की सजा दी गई ढाका की स्पेशल कोर्ट द्वारा, भाग लिए उससे पहले। और ये अब चैरिटी का धंधा खोल के बैठे हैं। जमात इस्लामी पाकिस्तान, बांग्लादेश, लंदन, दुनिया भर में इनको कहाँ इनको वॉर क्रिमिनल माना गया मालूम है आपको? आपको जानकर मज़ा आएगा। इनको खुद पाकिस्तान में, बांग्लादेश में इनको घुसने नहीं दिया जाता, बैन है ये। ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, मलेशिया, बॉस्निया, स्वीडन, इन सारी जगहों पर, और USA, इन सारी जगहों पर ये बैंड है। कौन? चौधरी मोयुद्दीन, है ना कमाल। और अपन इनको पैसे देते हैं। जो दुनिया में बैन है आदमी, उसको अपन पैसे देते हैं। जानबूझकर नहीं दिया, गलती से दिया, घुमा कर दिया। ठीक है ना? फिर क्या, मुस्लिम एड दुनिया भर में अलग अलग नाम से काम करता रहा। भारत की फ़ोटो दिखाता रहा, कभी भारत के नाम पे मांगता रहा, कभी कुछ मांगता रहा, है ना? ठीक है ना? 2018 में मुस्लिम एड ने मालूम है क्या क्या पैसा मांगा था? कुर्बानी, एक्ट ऑफ वर्शिप टू फाइट हंगर, कुर्बानी के लिए पैसा दो, $32 दे दो इंडिया में। ठीक है ना? आइए और देखिए, इसके बाद में केरल फ्लड के लिए भी पैसा मांग लिया इन्होंने। केरल में बाढ़ आ गई भैया, पैसा दे दो। 2018 में पैसा मांग लिया, कुर्बानी के लिए मांग लिया, इसके लिए मांग लिया, उसके लिए मांग लिया। फिर आ जाओ कुर्बानी, 2019 में फिर कुर्बानी के लिए मांग लिया, $35 हो गए साहब। महंगाई है, थोड़ा बढ़ गया रेट, है ना? काऊ पर शेयर। अब आइए इनकी जानकारी लीजिए। ये इनकी स्थिति है और इनके ट्वीट रिट्वीट की ये स्थिति है। ये ट्वीट्स कर रहे हैं, ये इनकी एक्टिविटी है, ये रीट्वीट की एक्टिविटी, ये इनके ट्वीट की एक्टिविटी है। आप ज़रा देखिए, 2018, 2019, 2019, 2020 कोई फ़र्क आया? कुछ नहीं आया। जुलाई 2020 जूम एजेंसीज हायर की गई, पैसे दिए गए रीट्वीट करने के लिए, और धड़ाधड़ इनका धंधा चला 2021 तक। मोटा पैसा कमाया, दबाकर पैसा कमाया, और पैसा दबाकर बैठ गए। हुआ क्या, जो विदेश में रहने वाले भारतीय, उन्होंने भारतीयों को देने के चक्कर में
इसमें पैसा दे दिया, उन्हें लगा हम भारत की मदद कर रहे हैं, पर एक्चुअली आपसे गलती हो गई, आप भारत की कब्र खोद बैठे। ये इनकी एक्टिविटी है, नंबर ऑफ ट्वीट्स, एनआरटीज, ठीक है ना। तो ये इनकी एक्टिविटी है। तो बेसिकली क्या होता है, भारत के बाहर जो लोग हैं उनको पता नहीं होता भारत में क्या हो रहा है, और यही बहुत बड़ा कारण है कि हमने कई सारे लोगों ने बोला था रात में शो रखा कीजिए ताकि हमारे यहाँ दिन हो और हम उसको देख सकें। यही कारण है कि आपको जगाने के लिए हम जागते हैं यहाँ पर, ताकि आपको सही इन्फॉर्मेशन मिले। उस समय भी हमने कहा था, कोई पैसा ना दे। बहुत सारे लोगों को बुरा लगा था, बहुत सारे लोगों ने कहा था सर आप खुद क्यों नहीं करते। हमने कहा हम इस काम को बिल्कुल नहीं करेंगे। लोगों ने बोला दूसरे कर रहे हैं उनको सपोर्ट क्यों नहीं करते। हमने कहा हम उनको बिल्कुल भी सपोर्ट भी नहीं करेंगे, क्योंकि जो लोग काम कर रहे हैं उनमें से कोई भी ऐसा भरोसेमंद व्यक्ति नहीं मिला हमारे को जिसको हम सपोर्ट करेंगे, इसलिए हम पीएम केयर्स पे आ गए। मुझे खुशी की आपकी बात मानकर मैंने ऐसी किसी भी लफंगे को पैसे नहीं दिए, केवल पीएम केयर्स में दिए। थैंक यू सर, सवाल जवाब करते तक खेला हो जाता है। हाँ बिल्कुल सही बात है। तो चलिए भाई आप तो बच गए, और मेरे ख्याल से और भी काफ़ी लोग होंगे जिन्होंने बात सुनकर पैसा नहीं दिया होगा। काजू बादाम पिज़्ज़ा कहाँ से चल रहा है, अब पता चल रहा है। हाँ बिल्कुल सही। मैं क्रिप्टो करेंसी में पैसे इन्वेस्ट कर रहा हूँ, शुड आई डू इट। सर देखो ये पैसे इन्वेस्ट की बात मुझे नहीं मालूम, मैं तो सिर्फ ये बता सकता हूँ ये पैसा, इसमें पैसा टेररिस्ट को भी चला जाएगा तो कोई लेखा जोखा इसका नहीं है ना, बस इतनी बात मुझे मालूम है। अपात्र दान भी घातक होता है, आज फिर यकीन हुआ। एब्सोल्युटली शक्ति प्रसाद जी, इट हैज़ बीन ईयर्स ओनली वी बाय स्टफ फ्रॉम हिंदू शॉप्स ओनली इफ द सेम इज फॉलोड स्ट्रिक्टली बाय 5 करोड़ हिंदू, एवरीवन एल्स विल कम टू देयर फीट। शक्ति प्रसाद जी मानेगा कौन, हिंदू तो आपके वीडियो बना रहे हैं आप ही की बैठ के। क्या करूं, बड़ा दर्द होता है सब देख के, ठीक है ना। चलिए और क्या क्या इन्होंने फर्जी पोस्टें डाली है, ये हमने दिखाई दी आपको एम्बुलेंस वाली, ये फर्जी फोटोशॉप करके यहाँ लगा दिया, ठीक है ना। वही माता जी जिनके बारे में मैंने कहा था ना, अभी इनकी फ़ोटो आगे आएगी, ये फर्जी इनका बाड़ा पकड़ा गया, ठीक है। तो साहब ये लगातार इनका हिसाब किताब ऐसे ही चलता है, ठीक है ना। इनके लिए सारी सुविधाएं खुली हुई है, और हमारा गूगल पे भी ब्लॉक कर देते हैं, सुपर चैट भी ब्लॉक कर देते हैं। मतलब कितना वेल ऑर्गेनाइज्ड रैकेट है। आप ये देखिए कि कोई राष्ट्रवादी काम कर रहा है तो उसकी रीच घटा देंगे, उसके सब्सक्राइबर्स घटा देंगे। अगर आप सुपर चैट में कर रहे हो तो आपको सुपर चैट नहीं करने देंगे, फ्रस्ट्रेट होकर आप बंद हो जाओगे। कितनी बार आप बार बार उस बटन को दबाओगे, यही तो वो भी चाहते हैं। अगर आप गूगल पे अब डायरेक्ट गूगल पे बन जाने लगे तो उन्होंने गूगल पे भी ब्लॉक करना शुरू कर दिया, है ना। यही तो वो चाहते हैं। आप कमाल देखिए साहब, क्या गजब का इनका इकोसिस्टम है। और ये चारों तरफ से 2 नंबर का पैसा, 1 नंबर का पैसा बटोर के 2 नंबर में भाग जाना चाहते हैं। बड़ा गजब गजब की साहब इनकी कहानी है, क्या बोले, गजब गजब की कहानी है ना। बड़ा मोटा पैसा इन्होंने कमाया है, बड़ा मोटा पैसा कमाया है। लेकिन इसके बावजूद कितना भी ये प्रयास कर लें सफल नहीं हो पाएंगे, है ना। कहाँ कहाँ से कौन कौन से लोग ये लेकर आए, बार बार बदलते रहे। इसमें बसित खान एक है जो आईएसआई का मेंबर है, ये कंटिन्यूस मेंबर है, ये इधर उधर नहीं होता, है ना। ये बोर्ड ऑफ मेंबर है मुस्लिम एड यूएसए का, ठीक है ना। तमाम सारे और लोग आईएसआई से डायरेक्ट संबंध रखने वाले, टेररिस्ट एक्टिविटी वाले, बिलाल फिलिप रजिस्टर्ड टेररिस्ट, ठीक है ना, रजिस्टर्ड टेररिस्ट। ये सारे लोगों ने खेल किया। फोटोशॉप इमेजेस डाली गई, फोटोशॉप इमेज डाली गई, ये यहाँ रख दिया गया, इसकी शेडो बना दी गई। ये तार की शेडो यहाँ इतनी नहीं बनाई, ये बाकी का तार जो है इसकी शेडो गायब है। ये अलग से लगाए हुए दिखाने के लिए कि भाई हम बड़ा भारी काम कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये इनकी सच्चाई है, इनकी असलियत है। कहाँ कहाँ से बैन हुए ये लोग, इसको भी देख लीजिए कि तमाम सारी जगह। ऑस्ट्रेलिया 2007 में, ब्रिटेन 2010 में, केनिया 2012 में, फिलीपींस 2014 में, बांग्लादेश 2014 में, 2017 में डेनमार्क, सब जगह से बैन हो गए साहब, यही साहब बिलाल फिलिप, ठीक है ना। तो ये तमाम सारी चीज़ें हैं जो आपको, अच्छा सिर्फ इतना नहीं है, एक पूरा जमात है इनकी एजुकेशनिस्ट की। मज़े की बात ये जो एजुकेशनिस्ट हैं, ये जो अपने आप को दाढ़ी वाले लोग एजुकेशनिस्ट बता रहे हैं, भाई साहब ये तो वो लोग हैं जिनके नाम टेरर लिंक से जुड़ रहे हैं। बिलाल फिलिप वर्कड इन इंडिया ड्यूरिंग 2009 एंड 10। बताइए पूरी दुनिया में बैन है, भारत में 2009 और 10 में काम किया। 2009 में 10 में किसकी सरकार थी? फाउंडेड 2 एजुकेशन इंस्टीट्यूट, दैट इज प्रेस्टन इंटरनेशनल कॉलेज एंड अल फजर इंटरनेशनल स्कूल, बोथ इन चेन्नई, इंडिया। द मैनेजिंग टीम ऑफ बोथ Preston International College and Al Fazr International School comprises of the same members, that is Ahmad Miran S chairman,
जिफी कासिम MH कॉरस्पॉन्डेंट एंड अब्दुस समद ट्रेजरर। बिल्कुल सही बात है, एज इट इज़ है दोनों जगह। मजाल है कि कोई फ़र्क मिल जाए। शाह जी कहते हैं आफ्टर सीइंग दिस इंडिया शुड स्टॉप एनी मेडिकल सप्लाईज टू पाकिस्तान। कर नहीं सकते आप बाध्य हैं इसलिए, है ना। तो साहब ये स्थिति है। शिवानी कहते हैं माई टिकट टू एंटर योर लाइव बटन एंड सुपर चैट, धन्यवाद। तो और कौन कौन इनकी कोर टीम में, जो कोर टीम में भी मेंबर वही हैं, सेम वही के वही, जो इधर है वो इधर है, जो स्कूल में वही इंटरनेशनल कॉलेज में। मोहम्मद उमर सुलेमान और अजीज़ुर रहमान, ठीक है ना, ये दो भी वहीं के वहीं हैं। बहुत सारी चीज़ें आप देखेंगे जिसको इन्होंने ऐसे ऐसे रिकॉर्ड तोड़े कि रोहिंग्यास की भी फ़ोटो डाली हैं पैसे इकट्ठे करने के लिए, पाकिस्तान की फ़ोटो भी डाल दी हैं, अफ़गानिस्तान की भी डाल दी हैं, जहाँ से जो मिल जाए बस कैसे भी करके पैसा मिलना चाहिए। मॉरलिटी नहीं मत बोलिए सर, ये हमारी ड्यूटी है, हमको चेक करना चाहिए हम सही जगह पैसा दे रहे हैं कि नहीं। मुस्लिम एड सर्विंग ह्यूमैनिटी, ठीक है ना साहब। आप ISI के चमचे और ISI के लिए पैसा इकट्ठा करते हैं, ISI के गुर्गे उन्हीं के द्वारा खड़े किए गए हैं, ठीक है ना। एक्स जनरल खालिद लतीफ़। तो ये तमाम सारे लोग हैं और ये तमाम सारा इनका तरीका है। और मुस्लिम एड अगर आप पाकिस्तान का देखेंगे तो सर्विंग ह्यूमैनिटी जिन्ना की फ़ोटो लगा कर बैठे हैं। ये मुस्लिम एड पाकिस्तान नहीं, मुस्लिम एड ओवरऑल है, वर्ल्ड वाइड वाला है ना, सर्विंग ह्यूमैनिटी वाला। सर्विंग ह्यूमैनिटी बोलते ह्यूमैनिटी सर्व नहीं करते। इनके काम और क्या क्या, ज़रा इसको समझ लीजिए। अब मुस्लिम एड के काम आपको बताता हूँ, ठीक है। मुस्लिम एड का काम है चैरिटी के नाम पर पैसा इकट्ठा करना। मुस्लिम एड का काम है लीगल हेल्प देना लोगों को। मुस्लिम एड का काम है हेट क्राइम से फाइट करना, यानी कि उनके जो बंदे फंस गए हैं उनको निकालना बाहर, आपके और आपको मारने में जो बंदे अंदर गए उनको बाहर निकालना, और यदि आपने किसी को मारा तो उसके खिलाफ में काम करना। तो ये तमाम सारी चीज़ें हैं, ये तमाम सारी चीज़ें जो हमको समझ में आनी चाहिए। हम जितनी जल्दी समझ लें उतना अच्छा होगा, बिकॉज अगर हम ऐसे ही सोते रहे और इसी प्रकार से यदि हम इन लोगों को आंख बंद करके पैसा देते रहे तो ये हमारे लिए बहुत नुकसानदायक साबित होने वाला है, हो ही चुका है ऑलमोस्ट। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप ये ज़रूर देख कर दें कि आप आखिर पैसा दे कहाँ रहे हैं। चलिए, जिस बर्मा टास्क फोर्स के बारे में हम बात कर रहे थे उस बर्मा टास्क फोर्स को भी देख लीजिए। ये रही बर्मा टास्क फोर्स, नादिया कोट, सिमन, डॉक्टर वकारुद्दीन और एडम कैरोल, ये तमाम सारे लोग इसके अंदर हैं। ये पूरा जो नेक्सस है ना, पूरा इंटरनेशनल नेक्सस है। आप सोचिए, भारत से लेके अमेरिका से लेके सब जगह, मतलब हमको तो यही समझ में नहीं आ रहा कि करें क्या। बर्मा टास्क फोर्स पर आकर सारे लोग पिन डाउन हुए थे ना। जरा बर्मा टास्क फोर्स को देख ले कौन कौन सपोर्ट करता है। दावा नेट, न्यूयॉर्क मजलिस कुछ लिखा हुआ है, कैर, ठीक है ना, फ्री कश्मीर ना, फ्री कुछ कैंपेन है इनका, एमपैक, फलाना ढिकाना मुना, ये वो, मुस्लिम पीस, AMP, द काउंसिल, मुस्लिम जस्टिस फॉर ऑल, MAS। देखिए दुनिया भर के फर्जी इन्होंने ये खोल रखे हैं। और ये लोग, इनमें से बहुत सारे लोग भारत में भी काम करते हैं, इनमें बहुत सारे लोग भारत से भी पैसा ले रहे हैं, अभी भी ले रहे हैं। और अगर देखा जाए तो इनका जो हिसाब किताब है वो अरबों खरबों में है। तो जो थोड़े थोड़े पैसे आपने दिए थे वो बढ़कर अरबों खरबों में पैसा हो गया। और अब इसके बाद में आपको सोचना है कि आपको क्या करना है। मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा, मैं समझ सकता हूँ आपके पास इतना समय नहीं है कि आप ड्यू डिलिजेंस करें, मैं समझ सकता हूँ आप लोगों के पास इतना समय नहीं है कि आप चीज़ों को समझ सकें। इसके लिए हम आपको बार बार यहाँ बताते हैं कि कहाँ पैसा देना है, कहाँ नहीं देना है, ठीक है। उसको कृपया करके फॉलो कर लिया कीजिए। और तमाम सारे इंस्ट्रक्शंस देते हैं, जैसे कि वीडियो कब बनाना है, कब नहीं बनाना है, मेहरबानी करके उसको भी फॉलो कर लिया कीजिए, है ना। तो थोड़ा सा अच्छा लगेगा। थोड़ा अगर हम थोड़ी भी समझ नहीं रख पाएंगे तो फिर बहुत मुश्किल होगा, आगे बढ़ना हमारे लिए बहुत मुश्किल होगा। ये पूरा एक्सरसाइज जो हमारी है वो पूरी फ्यूटाइल हो जाएगी, बेकार हो जाएगी। अगर मैं आके दिन में इतनी बार आपको बता रहा हूँ यहाँ पैसा नहीं देना नहीं देना नहीं देना, उसके बाद भी लोग दे देते हैं तो बड़ा बुरा लगता है। अगर मैं इतनी बार आकर बताता हूँ अपनी सुरक्षा का उपाय कर लीजिए कर लीजिए कर लीजिए, आपके DNA FNA ये सब करने से, इन कमेंटों से अगर आपकी जान बच सकती है तो वो आप जानो, आपका काम जाने, है ना। पर कम से कम मुझसे दूर हो जाओ, मुझे कम से कम ये दर्द ना हो कि मैं आपको जानता था और आपकी जान फिर भी चली गई, ठीक है। जब मैं आपको बताता हूँ कि वीडियो नहीं बनानी तो वीडियो मत बनाइए, सुरक्षा का उपाय करना, सुरक्षा का उपाय कर लीजिए। तो ये तमाम सारी चीज़ें जो हमको सोचनी पड़ेंगी, समझनी पड़ेगी। बार बार इन्हीं चीज़ों को रोज़ कहना और रोज़ इसी चीज़ पर चर्चा करना, ये मेरे बस की बात तो नहीं है। इससे तो बेहतर होगा कि हम सब सो जाएं, फिर ना मैं जगाने का प्रयास करूँ ना आप जागने के लिए प्रयास करें, है ना। इस पैटर्न के तहत शास्त्रों में कुपात्र को दान इसलिए वर्जित है। हाँ जी बिल्कुल,
दे आर अर्जिंग कांग्रेस टू रेज फ्री शबीर शाह। क्या बात है, बहुत बढ़िया ओम तिवारी जी। ये हाँ, एसएससी कहते हैं आपको मेरा प्रणाम, आज मेरा जन्मदिन है और शुक्रिया मेरी आंखें खोलने के लिए। अब डोनेट करने से पहले रिसर्च ज़रूर करूँगी। शुभकामनाएं आपको जन्मदिन की बहुत बहुत। ठीक है, तो ये चीज़ है मित्रों, हमको ये देखना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि कहाँ से कहाँ हम पहुँच रहे हैं। राइट, आपको हमारा आज का एपिसोड कैसा लगा, हमारा आज का एनालिसिस कैसा लगा, हमें ज़रूर बताइए कमेंट सेक्शन में। और 8770720196 पर गूगल पे नहीं चल रहा तो पेटीएम चल रहा होगा, पेटीएम नहीं चल रहा तो फ़ोन पे चल रहा होगा, और यदि ये सब ना चल रहा हो तो भीम यूपीआई है, उसके थ्रू आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं। n.shukla@UPI पर सपोर्ट कर सकते हैं। और बैंक की अकाउंट की डिटेल वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी है। भारत के बाहर रहते हैं तो दो तरीके, paytm.com/नितिन शुक्ला और paypal.me/नितिन शुक्ला GWL, इन दोनों पर जाकर आप सपोर्ट वहाँ भी कर सकते हैं। तो इसलिए थोड़ा सा संभल कर रहिए, थोड़ा विचार करके चले अपन, ज़्यादा अच्छा रहेगा, है ना। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबने अपना कीमती समय दिया इसके लिए। अपना ख्याल रखिएगा, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, वैक्सीन लगवा लीजिए, दोनों लगवा लीजिए, इसके बाद भी मास्क लगाए रहिए, हाथों को सैनिटाइज करते रहिए, चेहरे पर हाथ को नहीं लगाना है, कुछ नहीं होगा। समझ में नहीं आ रहा, मैं बैठा हूँ आपके लिए सुबह 9 से 10, मुझे फ़ोन करके पूछ लीजिए सर इधर देना या नहीं देना, 1 मिनट के अंदर बता दूंगा। राइट, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। लगभग 90% चोरों को तो हम जानते हैं मार्केट के, है ना। ठीक है ना, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और हाँ, अपनी फ़ीस देना मत भूलना यार यहाँ पर, ठीक है ना, क्योंकि हम तो कोई डोनेशन लेते नहीं है, हम अपनी फ़ीस लेते हैं। और फीस का क्या प्रोविज़न है कि देखा तो मीटर डाउन। अमित कन्नौजिया जी बहुत बहुत धन्यवाद, है ना। जैसे टैक्सी में बैठे मीटर डाउन हो गया ना तो पैसे देने पड़ेंगे, अब चाहे यहीं उतर जाओ, तो देखा तो मीटर डाउन हो गया। राइट, जो लोग बुज़ुर्ग हैं, जिनके पास पेंशन उतनी आती जिनमें उनका गुजारा चले, उनको नहीं देना है, स्टूडेंट्स को नहीं देना किसी भी कंडीशन में, साथ ही साथ उन लोगों को भी नहीं देना जिन लोगों की जॉब छूट गई है। पैसा आपके पास है तो भी नहीं देना है, जब जॉब लग जाएगी तब तसल्ली से हम दोबारा ले लेंगे। स्टूडेंट्स की जब जॉब लग जाएगी, जब आप कमाने लगोगे तब खूब आराम से आपसे लेंगे, है ना। और बुजुर्गों का तो आशीर्वाद ही बहुत है, कुछ और नहीं चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। कि ज़रा लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने मित्रों से, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बोल दीजिएगा जिन्होंने अभी तक नहीं किया, और बगल वाली घंटी बजा लें, क्योंकि नोटिफिकेशन तभी आएगा जब घंटी बजी होगी बगल वाली, है ना। उसमें 2 एरो बनकर आ जाता है साइड में, और है ना, तो घंटी बजे का